दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टेंडा का AC1200 राउटर। इसकी अनबॉक्सिंग मैं कुछ एक दो हफ्ते पहले डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, तो अनबॉक्सिंग देखनी है तो उसका लिंक मैं आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप अनबॉक्सिंग देख सकते हैं इसकी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि मुझे अच्छे खासे दिन हो गए हैं, 10-15 दिन मुझे इसको यूज करते हुए हो गए। और अगर आपको दिख रहा है वो पीछे जो जिसमें ब्लू लाइट टिमटिमा रही है, तो वो ये राउटर ही है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कैसा लगा है, रेंज के हिसाब से स्पीड कितनी दे रहा है और इसके जो फीचर्स हैं उन सब के हिसाब से कैसा लगा है, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस रिव्यू को मैंने पार्ट्स में बांटा है। जैसे मैं सबसे पहले डिजाइन की बात करूंगा, उसके बाद इसके स्पीड की बात करूंगा, उसके बाद इसकी रेंज की बात करूंगा और इसके फीचर्स की बात करूंगा। मतलब हिस्सों में बांटा है। तो अगर आपको कोई भी जगह जाना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पैम दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप उसी पार्ट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजाइन की, कि इसका डिजाइन कैसा है, जो आपको ऑल ओवर इसका डिजाइन मिलता है। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने इसको अनबॉक्स कर रहा था और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक नॉर्मल राउटर लगता ही नहीं है। ये गेमिंग राउटर लगता है दिखने के मामले में, पूरा का पूरा एक गेमिंग राउटर लगता है। और इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। नॉर्मल कोई बेकार से राउटर की तरह नहीं लगता है ये, क्योंकि मेरा दोस्त भी आया था और उसने जैसे राउटर देखा था तो उसका पहला यही था कि यार ये तो महंगा वाला राउटर लग रहा है। तो आपका ये हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आपने कुछ महंगा राउटर लिया है, जबकि इसकी जो प्राइस है वो 2600-2700 रुपये की है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि महंगा राउटर है। तो सबसे पहली बात तो ये मार्क्स वहीं पे ले जाता है डिज़ाइन के मामले में। दूसरी चीज़ डिज़ाइन के मामले में मुझे ये अच्छी लगी कि इसमें आपको 4 एंटीनाज मिलते हैं और चारों को आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको लेफ्ट घुमाना हो, राइट घुमाना हो, कहीं भी घुमाना हो आप घुमा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी है। और इसकी फ्रंट्स में 4 लाइट्स हैं, मतलब एक वैन है, एक लैन है, एक वाईफाई है और एक इंटरनेट की है। और सब अपने हिसाब से ब्लिंक होती हैं, सबका एक मतलब है कि कौन सी कितनी देर में ब्लिंक होगी। तो ये भी अच्छा लगता है देखने में कि लाइटें हल्की हल्की ब्लिंक होती रहती हैं। तो जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो ब्लिंकिंग अच्छी लगती है बैकग्राउंड में, तो मेरा भी काम चल जाता है। और अगर इसके बैक पोर्ट की बात करी जाए तो आप बैक में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक वैन पोर्ट और 3 लैन पोर्ट मिलते हैं। बस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमी लगी है कि अगर 4 लैन पोर्ट होते ना तो बात ही अलग होती, क्योंकि जो भी मैं ज़्यादातर राउटर यूज़ कर रहे हैं उसमें 4 लैन पोर्ट होते हैं। और जो ये मेरे रूम में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं लैन से, तो मैं सिर्फ 3 ही डिवाइस कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मुझे उसके लिए अलग से TP-Link का राउटर लगाना पड़ा, एक एक्स्ट्रा पोर्ट के लिए, क्योंकि उसमें 4 पोर्ट हैं। तो मुझे एक पोर्ट के लिए थोड़ा सा झमकट हो गया था। तो अगर इसमें 4 पोर्ट होते लैन के तो मेरा काम बड़ी आराम से हो जाता। तो मुझे वहाँ पर एक पोर्ट की कमी लगी। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी राउटर में कम से कम 4 लैन पोर्ट तो होने चाहिए। और पीछे आपको 2 बटन देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप रीसेट और VPS ऑन ऑफ कर सकते हैं और वाईफाई भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ में आपको वो पावर अडेप्टर के लिए प्लग भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ आपको लैन केबल भी देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आप इससे शिकायत नहीं कर सकते डिज़ाइन के मामले में। एक और चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी है कि इसकी ब्रांडिंग, एक बहुत ही छोटा सा सामने लिखा होता है टेंडा, बस। उसके अलावा पूरे राउटर पे कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब लिटरली डिज़ाइन के मामले में मैं उसे 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। मतलब सिर्फ वो एक लैन पोर्ट कम होने की वजह से मैंने मार्क्स काट लिया है, अदरवाइज इसके डिज़ाइन में कोई और कमी नहीं है। छोटा सा टेंडा लिखा है। अगर आपने कोई भी दूसरा राउटर यूज़ करा होगा बजट में, जैसे TP-Link के राउटर आते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग लिखी होती है, कसम से बहुत बुरी लगती है। इसमें सामने की साइड, ऊपर भी नहीं लिखा है, सामने की साइड एक छोटा सा टेंडा लिखा हुआ है, बस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रखा हुआ ये राउटर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल प्लेन लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में आप इसको वॉल में भी लगा सकते हैं। पीछे वो हुक्स दिए गए हैं जिससे आप वॉल में ड्रिल करके स्क्रू लगा के इसको वहाँ पे टांग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन के मामले में मैं इसे पूरे मार्क्स दूंगा, सिर्फ 1 मार्क्स काटूंगा लैन पोर्ट की वजह से, अदरवाइज डिज़ाइन के मामले में पूरा है। सेकंड चीज़ पर आते हैं, हम इसकी स्पीड पर आते हैं। स्पीड की बात करें तो मुझे 5G बैंड में तो कोई भी दिक्कत हुई नहीं है। 5G बैंड में मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम 90 Mbps से ऊपर देखने को मिलती थी। जो मेरा प्लान है वो 100 Mbps का है, तो हर बार जब भी यूज़ करा है तो 90, 92, मतलब हमेशा 90 से ऊपर ही मिली है। तो मुझे 5G बैंड में तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन जो इसका 2G बैंड है उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में देखेंगे तो TP-Link का एक राउटर आता है, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, ब्लैक रंग का राउटर है, उसका नाम C5 है या C6 है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ब्लैक रंग का राउटर है, वो इसी प्राइस रेंज के अंदर आता है और उसकी 2.4 बैंड की जो स्पीड आपको देखने को मिलती है वो 65 से तो ऊपर ही देखने को मिलती है। लेकिन
ये जो राउटर है टेंडा का राउटर है, इसका जो 2.4 बैंड है उसकी स्पीड आपको 60 Mbps से नीचे ही देखने को मिलती है। मतलब बहुत ही रेयर केस गया है कि जब 60 Mbps से ऊपर गई है। जब मैंने अनबॉक्सिंग करी थी शायद सिर्फ वो ही एक बार था, या उसके बाद 1-2 बार हुआ है कि 60 Mbps से ऊपर की स्पीड मुझे अपने मोबाइल में देखने को मिली है, वरना मुझे 50 Mbps के अंदर ही, मतलब 50 Mbps के आसपास ही देखने को मिलती है। तो 2.4 बैंड मुझे ऐसा लगा है कि कंपटीशन के हिसाब से आपको 2.4 में ज़्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिल सकती है। इसमें उतनी अच्छी स्पीड 2.4 बैंड में नहीं मिली है। 5G बैंड में मुझे कोई शिकायत नहीं है, लिटरली कोई शिकायत नहीं है। तो स्पीड के मामले में 5G बैंड पे तो मैं इसको पूरे मार्क्स दूंगा, लेकिन जो 2.4 बैंड है वो आपको 50% स्पीड देता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपको 70 Mbps तो मिलनी चाहिए कम से कम, कि अगर आप एक राउटर में पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको 2.4 बैंड में भी 70 Mbps स्पीड देखने को मिलनी चाहिए, जो कि इस राउटर में नहीं मिलती है। तो स्पीड के मामले में थोड़े से मार्क्स कटेंगे इस राउटर के। तीसरी चीज़ बात करते हैं इसकी रेंज की, जो इसके वाईफाई की रेंज है, और सीरियसली मुझे इसकी रेंज बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैंने इतने सारे राउटर यूज़ करे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, और इसका जो कवरेज है वाईफाई का वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि ये जो रूम है वो अराउंड 250 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लोर है, इसके नीचे एक फ्लोर है, ठीक है। तो इसके जो ऊपर फ्लोर है वहाँ पर भी अच्छे खासे सिग्नल मिलते हैं 5G बैंड के। 5G बैंड के अच्छे खासे, मतलब आधे सिग्नल मिलते हैं, और 2.4 बैंड के तो शायद सिर्फ एक डंडा कम होता है, वो जो सिग्नल होता है सिर्फ एक ही गिरता है, और 5G बैंड के आधे हो जाते हैं। और अगर मैं इसके नीचे वाले फ्लोर पे जाता हूँ तो वहाँ पर भी सेम ही है कि आपको वहाँ पे 5G बैंड देखने को मिल जाता है। और सिर्फ इसके नीचे नहीं, और साइड में भी बात करूँ तो जो बैल्कनी है वहाँ तक भी जाता है, बहुत आराम से जाता है। और बैल्कनी के बराबर में मेरा एक और रूम है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा है, तो वहां तक भी जाता है इसका 2.4 बैंड। वहां तक 5G बैंड नहीं जाता है, 2.4 बैंड आधा चला जाता है। उस रूम के नीचे एक और रूम है तो उसमें भी चला जाता है। तो सीरियसली ये राउटर घर के एक कोने में रखा गया है, ओके, और ये घर के दूसरे कोने तक भी मतलब मरते मरते पहुंचा देता है सिग्नल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब सीरियसली बहुत अच्छा है। तो वाईफाई की कवरेज के मामले में तो मैं इसको 10/10 दूंगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में शायद इससे अच्छी कवरेज मैंने नहीं देखी है अभी तक। सीरियसली बहुत अच्छी है, क्योंकि घर के बिल्कुल एक कोने में रखा हुआ है। ये घर का बिल्कुल आखिरी कोना है, इसके बाद गेट आ जाता है, मतलब नीचे वाले तरफ गेट आ जाता है, और बिल्कुल दूसरा कोना है घर का, वहाँ तक सिग्नल पहुँचता है। हारते हारते थोड़ा थोड़ा आखिर तक, बिल्कुल कोने तक पहुँचते पहुँचते बहुत कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचता है। वरना पूरे घर में अच्छा खासा ये कवरेज देता है। मुझे दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वाईफाई मेरा कनेक्ट रहता है और मुझे सही स्पीड मिलती है। तो इस मामले में भाई पूरे मार्क्स। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसके सारे फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। कुछ फंक्शन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप इंटरनेट इन्फो तो देख सकते हैं, यहाँ पे वाईफाई नेम एंड पासवर्ड भी आप देख सकते हैं, रिबूट भी आप कर सकते हैं सिंगल टच से, इंटरनेट सेटिंग कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट आपको पता होगा कि किसी भी यूज़र को ब्लॉक करना है तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, वो आपका इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर सकते हैं। मुझे अभी तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिली नहीं है, अगर मिलेगी तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको LED कंट्रोल मिल जाता है कि आपको LED जो इसकी वाईफाई की LEDs हैं वो ऑन रखनी है कि नहीं रखनी है। मैं ऑन ही रखता हूँ, मुझे पता रहता है कि वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लाइट से पता चल जाता है कि वाईफाई चला गया आ रहा है, तो इस वजह से ऑन ही रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक्सेलरेट वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। एक्चुअली ये सच में एक्सेलरेट करता है वाईफाई को, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। मैंने इसको ट्राई करा है बहुत बार अलग अलग रूम में, तो ये एक्सेलरेट करता है भाई, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेलरेट करता है। वाईफाई की आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, और उसकी थोड़ी सी, मतलब अगर सिग्नल कम आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये मैंने खुद देखा है कि एक्सेलरेट होता है सिग्नल सच में। यहाँ पर आप गैस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आप किसी भी वाईफाई में करते हैं, आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसमें वाईफाई शेड्यूल भी कर सकते हैं कि कब ऑन हो कब ऑफ हो, तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। आप ट्रांसमिट पावर भी कर सकते हैं कि अगर आपका सिर्फ छोटा सा रूम है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं और सिर्फ एक छोटा सा रूम है, और आप नहीं चाहते कि मेरा वाईफाई पूरे मोहल्ले को अपना सिग्नल भेजे और कोई किसी को पासवर्ड पता चल गया तो वो यूज़ करे, तो वो आप इसमें लो भी कर सकते हैं। तो लो करेंगे तो सिर्फ आपके रूम तक ही रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगा वाईफाई का सिग्नल। तो यहाँ पर मैं इसको हाई रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरे में कवरेज चाहिए, तो यहाँ पर यही रहने देते हैं। यहाँ पर आप सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोटेक्शन का अंदाज़ा रहता है, मतलब फायरवॉल वाला हिसाब है। यहाँ पर आप रिमोट वेकअप कर सकते हैं, ये भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी USB का फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर राउटर में ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन TP-Link के कई राउटर्स हैं जिसमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वाईफाई का अगर ऑप्शन मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि
अगर किसी के पास नॉर्मल हार्ड डिस्क रखी हुई है या फिर पेन ड्राइव रखी है, कुछ भी रखा है, तो वो उसको एक NAS की तरीके से यूज़ कर सकता था ना। बस हार्ड डिस्क लगाई और वो पूरे नेटवर्क पे आ गई, कर सकता था, लेकिन नहीं कर सकता ना। चक्कर ये चीज़ मुझे बुरी लगी है कि इसके अंदर पेन ड्राइव नहीं है। और आप बाकी देख सकते हैं कि आपके वाईफाई से कौन कौन कनेक्ट है। तो जैसे माई कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है, वो कनेक्ट है, तो वो कनेक्ट रहता है ज़्यादातर। और यहाँ पर पता नहीं नेटवर्क फेलियर क्यों आता रहता है, आई डोंट नो क्यों आता रहता है। मैंने बार बार इसको रीसेट करके देखा, सब कुछ करके देखा, नेटवर्क फेलियर आता है। वाईफाई चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नेटवर्क फेलियर आता रहेगा, पता नहीं क्यों। फिर मैंने इस पर ध्यान ही देना छोड़ दिया, क्योंकि नेट तो चल रहा है ना मेरा बाकायदा, पूरा सब कुछ सही चल रहा है। और यहाँ पर आप स्पीड लिमिट भी लगा सकते हैं, गैस नेटवर्क पे भी या किसी इंसान पे भी, मतलब उसके डिवाइस पे भी आप स्पीड लिमिट लगा सकते हैं और पेरेंटल कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर लिमिट भी लगा सकते हैं, उस पर स्पीड लिमिट भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर टाइम पीरियड भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और आप चाहते हैं सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक वो वाईफाई को यूज़ करे, तो वो सारी चीज़ें, नॉर्मल सारी चीज़ें कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे IPTV वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो आपको इसके IP एड्रेस में जाके लॉगिन करके इसका जो वेब पेज है वहाँ पर देखने को मिलती है। ऐप के अंदर वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। आप गैस नेटवर्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी फीचर लैक नहीं मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब 2600 रुपये में ये काफ़ी अच्छा राउटर है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की बात कर ली, इसके डिज़ाइन की, इसकी रेंज की, इसकी स्पीड की, दोनों बैंड्स के, और साथ साथ में इसके फीचर्स की। अब आखिरी बात कर लेते हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसको ऑल ओवर अगर मैं देखूं कि कैसा है, तो भाई ये बहुत अच्छा राउटर है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इस पूरी वीडियो के अंदर, कि इसके अंदर आपको वाईफाई रिपीटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको लैन से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इसको वाईफाई रिपीटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कौन यूज़ करेगा? वो यूज़ करेगा जिसके पास लैन केबल नहीं होगी बड़ी, या इतना झाड़ नहीं पालना चाहता, लेकिन उसमें स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो उसका ऑप्शन नहीं दे, उसको मैं बोलता नहीं हूँ करने को, लेकिन आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। और इसमें आपको साथ में VPN सर्वर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको अदर कंपनीज में देखने को नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल TP-Link का जो इस प्राइस रेंज में एक मॉडम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम है उसका, उसमें आपको वाईफाई रिपीटिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ये आपको ऑल ओवर एक अच्छा पैकेज देता है 2600 रुपये में। तो 2600 रुपये में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। आपको एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए, मतलब दिखने में अच्छा होना चाहिए, गेमिंग वाला राउटर का लुक देना चाहिए। आपको ब्रांडिंग भी छोटी सी चाहिए, मतलब आपको एक अच्छा राउटर दिखने वाला चाहिए, और साथ में आपको एक अच्छी वाईफाई कवरेज चाहिए, और आपको एक अच्छे फीचर्स चाहिए। तो आप इस मॉडम को ले सकते हैं। कौन इस मॉडम को नहीं ले? जिसको 2.4 बैंड में ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए, मतलब 70-75 Mbps की स्पीड चाहिए, तो वो TP-Link के C5 या मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस मॉडम का, या C6 पे आप जा सकते हैं। उसकी 2.4 बैंड की स्पीड ज़्यादा अच्छी है। और जिन लोगों को ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए, जैसे 4 पोर्ट्स चाहिए, तो उनके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें लैंड पोर्ट्स कम है। मुझे अलग से TP-Link का एक और राउटर लगाना पड़ा अपने लैंड पोर्ट्स बढ़ाने के लिए। उसका मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया था, उसको सिर्फ मैं एक स्विच की तरह काम में ले रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने तो चलो अपना हिसाब कर लिया, लेकिन कोई नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें 3 लैंड पोर्ट मिलते हैं, 4 लैंड पोर्ट नहीं मिलते। तो वहाँ पर आप TP-Link के राउटर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सस्ते राउटर में भी 4 लैंड पोर्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर बोलूँगा तो ये लेने लायक है, बहुत बढ़िया है। वाईफाई की स्पीड भी अच्छी है, 5G बैंड में बहुत अच्छी है, 2.4 में थोड़ी कम होती है। डिज़ाइन के मामले में बहुत बढ़िया है, सिर्फ एक लैंड पोर्ट ज़्यादा मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। USB भी दे सकते थे, लेकिन दी नहीं, चलो। लेकिन इसका कवरेज बहुत अच्छा है और ऊपर से डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, और आपको इसमें जो मतलब कोई भी परेशानी नहीं आती, और आपको इसके अंदर फंक्शन भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस बजट में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये मुझे बहुत अच्छा राउटर मिला। सिर्फ 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, एक तो इसमें कोई पेन ड्राइव का ऑप्शन नहीं है, और दूसरा इसमें सिर्फ 3 लैंड पोर्ट है। बस 1000 बार शिकायत कर दी इस वीडियो में, लेकिन ये 2 कमियाँ लगी। 2.4 बैंड में मैं इतना यूज़ नहीं करता, मैं मोस्टली 5G बैंड पर ही रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये खरीदना है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।